आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का डर लगता है? बहुत सारे लोगों के डर अलग अलग होते हैं। किसी को डर इस बात का लगता है कि अगर मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए तो, किसी को डर लगता है कि यार मेरे अपनों को मुझे गंवाना नहीं। ये सबका डर कॉमन होता है। किसी को डर होता है कि अगर मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया तो। किसी को ये डर लगता है, किसी को वो डर लगता है। सबके डर अलग अलग होते हैं। मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरे जाने के बाद क्या मेरे ये सारे ख्याल, मेरी खिड़की के ये सारे थॉट, विचार क्या किसी को याद रहेंगे? मैं जो बोलती हूँ, मैं जो सोचती हूँ, मैं जो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्या वो आपको काम लगेंगे? क्या मैं लोगों के दिलों में ज़िंदा रह पाऊँगी? क्या लोग मुझे याद करेंगे मेरे जाने के बाद? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी के जाने के बाद ही उसकी वो हर चीज़ को याद करते हैं? क्यों उसके रहते हुए उसे फील नहीं कराते कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है या उसका होना हमारी ज़िंदगी में कितना स्पेशल है? क्यों हम ये सोचते हैं कि वक्त आने पर हम उसे कह देंगे सॉरी, थैंक यू, आई लव यू? ये सारी चीज़ें हम वक्त के ऊपर निर्धारित क्यों कर देते हैं? पता नहीं, मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं। लेकिन हाँ, एक ख्याल ज़रूर है आज कि हम इस बात को उस तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जिनके साथ हम घूमते हैं, रहते हैं, जीते हैं, काम करते हैं। लेकिन जिस वक्त उसे कहना होता है उसे कह नहीं पाते। क्यों ऐसे होते हैं? इतने मुश्किल है क्या रिश्ते निभाना? या फिर हम चाहते क्या हैं उन रिश्तों से? सिर्फ लेना, देना नहीं? यही तो आज का ख्याल है। 2020 से 2021 तक का पहला कदम तो हमने रख दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं है। लोगों की सोच बदली है, लोगों की जिंदगियां बदल गई। कितने सारे लोगों को अपनों ने गंवाया है और जाने के बाद ही लोगों ने 20 पेज का लेटर लिखा, सोशल मीडिया पे कितना कुछ चेप दिया कि मैं उनको मिस करता हूँ, #मेजर मिसिंग, न जाने कौन सी चीज़ें उन्होंने लिखी है। और हर बात उन्होंने लिखते वक्त ये जताया है कि वो इंसान ऐसा था, वो इंसान वैसा था, उसके साथ मेरी ये यादें हैं, उसके साथ मेरी वो यादें हैं। लेकिन जब उसे कहना था हमने नहीं कह दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कोई भी इंसान आपके साथ है उसके रहते उसे कह दीजिए। याद है जब हम स्कूल में होते थे तो हम क्या करते थे? हम कहते थे ना, एक दूसरे को जताते थे। हम छोटे बच्चे थे तो हमारे लिए रिश्तों को कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रिशिएट कितना आसान हो जाता था करना। लेकिन जैसे बड़े हो गए हैं, इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को इग्नोर करना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना हमने शुरू कर दिया। चाहे वो इंसान हमारे साथ काम करता हो, हमारे साथ जीता हो, एक छत के नीचे रहता हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, चाहे हमारा नेबर हो, चाहे हमारा कुलीग हो, हम लोगों को छोटी छोटी खुशियों में अप्रिशिएट ही नहीं करते क्योंकि हमने चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। सिंपल। वो रिश्ते हो, चाहे वो वक्त हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, लेकिन किसी भी इंसान को जाने के बाद उसे याद करने का कोई मतलब नहीं है। और यही हमारी ज़िंदगी की आयरनी है। याद करो कि जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी से सबसे करीब है, क्या उसके रहते रहते हमें उसके बारे में उसके कॉम्प्लीमेंट देना, उसे अप्रिशिएट करना, उसे सॉरी कहना ज़रूरी नहीं है? आपको पता है ना, कोविड में कितने सारे लोग चले गए और लोगों के मैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मेजर मिसिंग हैशटैग यूज़ करते हैं, थ्रोबैक पिक्चर विद समवन, उसे याद करते हैं कि उसकी ये बात बहुत अच्छी थी। जो इंसान हमारी ज़िंदगी में रह जाता है, उसके रहते हुए हम उसे क्यों नहीं कहते कि यार थैंक यू सो मच, या तेरी वजह से ये बात मेरी ज़िंदगी में है, या तू है तो मेरी ज़िंदगी में ये सुकून है। इसलिए जो भी आपकी ज़िंदगी में है और आपके लिए मायने रखता है, या फिर आप उनको बहुत मानते हैं, वो अगर बहुत डिज़र्व करता है, आपकी ज़िंदगी में उसका होना बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो वो जो भी मोमेंट में आपके साथ है, प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है उनका ये वक्त, उनका ये टाइम, उनकी ये एनर्जी, उनका आपको समय देना, उनका आपकी बातों को सुनना, ये सारी चीज़ें एसेंस है आपकी लाइफ को एक्टिव रखने का, आपकी लाइफ के साथ आपके रिश्ते को संभालने का। उतनी जिम्मेदारी उसकी भी है जो आपके साथ उतना टाइम देता है, आपको बिना जज किए आपको हमेशा अपना मानता है। तो कौन है ऐसे लोग जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और कौन है वो लोग जिन्हें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए? कौन है वो लोग जिनको आप अप्रिशिएट करना भूल गए हैं? उनके जाने के बाद आप 20 पेज का लेटर लिखेंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। लंबा सा पैराग्राफ लिख के सोशल मीडिया पे चढ़ा देंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके रहते हुए उसे सॉरी बोलना, उसे आई लव यू बोलना, उसे थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। यही असली रिश्ता है।